उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक शादी का मंडप उस वक्त रणभूमि में बदल गया जब जयमाला के बीच एक महिला पुलिस लेकर पहुंच गई। मामला पिकौलिया थाना क्षेत्र के पिरेला गांव का है, जहां सोमवार रात फंक्शन चल रहा था। दूल्हा विनय अंगद उर्फ लव कुश स्टेज पर बैठा था। बाराती डीजे पर नाच रहे थे। तभी करीब 11:30 बजे एक युवती जिसका नाम रेशमा शर्मा है, मौके पर धमक पड़ी। स्टेज पर पहुंचकर उसने दूल्हे से सीधा सवाल किया, मेरे से शादी हो चुकी है, अब दूसरी शादी क्यों कर रहे हो? दूल्हा घबरा गया और पूरी तरह आरोपों से मुकर गया। बोला, मैं इस महिला को जानता तक नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रेशमा फूट फूट कर रोने लगी और पुलिस व बारातियों को उसने अपनी और विनय की शादी की तस्वीरें, वीडियो और यहाँ तक कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तक दिखा दिया। दुल्हन पक्ष भी देखकर दंग रह गया। रेशमा ने बताया कि वह गुजरात के अंकलेश्वर की रहने वाली है और जैसे ही विनय की दूसरी शादी की खबर उसे मिली, वह भागकर बस्ती पहुंच गई। उसका दावा था कि विनय से उसकी 9 साल पुरानी पहचान है। 30 मार्च 2022 को दोनों की कोर्ट मैरिज हुई थी और 8 दिसंबर 2022 को परिवार की मौजूदगी में धूमधाम से शादी भी। लेकिन शादी के बाद रिश्ते बिगड़ गए और मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है। तलाक अभी तक नहीं हुआ। रेशमा का आरोप है कि फेरे के बाद उसके पति से उसे अपने घर ले चलने को कहा, लेकिन विनय आया ही नहीं, बल्कि उल्टा उस पर गहने लेकर भागने का झूठा आरोप लगाते हुए लीगल नोटिस भेज दी। रेशमा का कहना है कि मैं बस चाहती हूँ कि मेरा पति सिर्फ मेरे साथ रहे, बिना तलाक दूसरी शादी न करे, इसलिए पुलिस की मदद ली। इधर दूल्हे की तरफ से लगातार इनकार जारी रहा, लेकिन जैसे ही पहली पत्नी के आरोप दुल्हन ने सुने, वह भड़क गई और मंडप से उठकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद उसने साफ कह दिया, मैं शादी नहीं करूंगी। इसके बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई और बारात बिना दुल्हन के ही मायूस होकर लौट गई। पिकौलिया थाना अध्यक्ष के अनुसार पहली पत्नी के आरोप गंभीर है और बिना तलाक दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है। जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।